अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर आज फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है वेक्टर। और वेक्टर में हमने पहले बहुत चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, जिसमें वेक्टर की एडिशन, वेक्टर के टाइप, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, ये सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम वेक्टर की एडिशन का दूसरा लॉ डिस्कस करने आए हैं जिसका नाम है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी वेक्टर एडिशन को पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है, पैरेललोग्राम को भी डिस्कस किया हुआ है। आज हम ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल लॉ क्या है, वेक्टर को ऐड करने का तरीका है। क्या है? वेक्टर को ऐड करने का तरीका है ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ की पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, समझ में ना ही आएगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम आर्डर, बताता हूँ सेम आर्डर क्या है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट आर्डर। रिजल्टेंट कैसे आएगा? थर्ड साइड से आएगा, जो कि हम उसको अपोजिट साइड में अपोजिट आर्डर में लेंगे। अभी अपोजिट आर्डर है या वो सेम आर्डर का क्या कॉन्सेप्ट है, देखें सीधी बस देसी भाषा में समझे कि देखिए मैं अगर इस तरफ जा रहा हूँ, दूसरा बंदा मेरी तरफ आ रहा है, यानी हम अपोजिट आर्डर में जा रहे हैं। मैं उधर जा रहा हूँ, वो इधर आ रहा है, यानी अपोजिट आर्डर यही है। यानी एक अगर मैं इधर जा रहा हूँ, दूसरा इधर से आ रहा है, तो हम अपोजिट आर्डर में जा रहे हैं, ठीक है। यही बात है अपोजिट आर्डर की। अभी समझाता हूँ कैसे। इस डेफिनेशन को अभी बस पढ़ लें, अभी एग्जाम्पल लेते हैं ऐड कैसे होता है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये डेफिनेशन क्या रही है। अभी लेट्स से हमारे पास हैं दो वेक्टर, एक है ए वेक्टर, ये ए वेक्टर लेट्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ये बी वेक्टर पड़ा हुआ है। हमें कोई कहता है इन दोनों को करो ऐड, तो हम कैसे करेंगे? रिजल्टेंट कैसे आता है, यानी इन दोनों को करेंगे ऐड तो हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट। अभी ऐड करेंगे, ये तो हमने ऐसे लिख दिया मैथमेटिकली। अब हम इसे ट्राइंगल बना के ट्राइंगल यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे हम इसको ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करके इधर रख देंगे, ये आ गया जी ए वेक्टर, ठीक है। पैरेलल शिफ्ट का आपको पता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी ऐसे उठा के, हाँ अभी बात समझने की इधर है, ये जो वेक्टर है इसको इधर नहीं रखना, ये जो वेक्टर दूसरा है इसको इधर नहीं रखना बल्कि इधर रखना है। समझाता हूँ कैसे। मैंने इस वेक्टर को इधर रखिए, पैरेलल शिफ्ट करके इधर रख दिया। कहाँ पर? इधर रख दिया। ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर। अभी बताता हूँ रिजल्टेड अभी कैसे आएगा, इसको इससे मिला दो, सॉरी अभी बताता हूँ। डेफिनेशन पढ़ें। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी दो साइड्स ट्राइंगल की होंगी, ये दोनों होगी, ओके। इन टेकन इन सेम आर्डर, सेम आर्डर का मतलब है कि हम पहले वेक्टर को ऐसे लेके गए और दूसरा वेक्टर हम इधर ही बनाएंगे, यानी इसके टेल से हेड को मिलाएंगे, हेड से टेल को मिलाएंगे। ये है सेम आर्डर। क्या है? ये सेम आर्डर है, ठीक हो गया जी। हमने सेम आर्डर में लिए। फिर कहता है देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट आर्डर, टेकन इन अपोजिट आर्डर। तो ये रिजल्टेंट कौन सा है हमारे पास इस ट्राइंगल में? ये रिजल्टेंट है। तो हमने इसको क्या लिया? अपोजिट आर्डर में लिया, यानी हेड से हेड को मिला दिया। ये है अपोजिट आर्डर। दो वेक्टर लिए, सेम आर्डर में लिए, रिजल्टेंट बनाया अपोजिट आर्डर में। यही है ट्राइंगल लॉ। अभी डेफिनेशन को पढ़ें। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड एज टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम आर्डर, सेम आर्डर ये है कि जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल को मिला दिया पहले वेक्टर की हेड से, ये है सेम आर्डर। फिर कहता है देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड, ये थर्ड साइड है, टेकन इन अपोजिट आर्डर। टेकन इन अपोजिट आर्डर का मतलब क्या है? हेड से हेड को मिला दिया। इस वेक्टर की जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको इसके हेड से मिला दिया, तो ये हो गया अपोजिट आर्डर, ये सेम आर्डर नहीं हुआ। ये होता है हमारे पास रिजल्टेंट। ये मतलब ऐड हो गए कौन से वेक्टर? ए और बी बाय यूजिंग द लॉ ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के लॉ के जरिए हम इन दोनों को वेक्टर को ऐड कर दिया। किनको? ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड कर दिया। फिर समझाता हूँ। इस वेक्टर को ऐसे उठा कर रखा, बी को हमने इधर रखा, लेकिन इधर नहीं रखेंगे बी को। क्यों? क्योंकि ये वो कह रहा है कि अब सेम आर्डर में लेने हैं। सेम आर्डर का मतलब है कि जो दूसरा वेक्टर है वो इस पहले वेक्टर के हेड से मिलना चाहिए, ये है सेम आर्डर। और फिर हमने क्या किया, जो रिजल्टेंट बनाना था उसको आखिरी वेक्टर के हेड से मिला दिया, उसका हेड, तो ये हो गया अपोजिट आर्डर। अभी कैसे हुआ, यानी हमने वेक्टर्स को ऐसे घुमाया, ये वेक्टर आ गए ऐसे, ये वेक्टर ऐसे जा रहे थे, दोनों वेक्टर ऐसे जा रहे थे। जब हमने रिजल्टेंट बनाया तो वो क्या कर ले लिया हमने इस आर्डर में। किस आर्डर में? इस आर्डर में। क्या हो गया? अपोजिट आर्डर हो गया। यानी वेक्टर इस आर्डर में गए और रिजल्टेंट इस आर्डर में। तो यही होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ था, हम उसमें क्या करते थे, इस वेक्टर को उठा के टेल से मिला देते थे, ऐसे करते थे। मैं इसको पैरेललोग्राम समझा रहा हूँ, वो कैसे होता था। इस वेक्टर को ऐसे रखते थे, ए वेक्टर को, ओके।
फिर जो बी वेक्टर होता था उसको हम टेल से मिला देते थे ऐसे, फिर करते थे पैरेललोग्राम कंप्लीट और फिर इसको हल करते थे बाय मेकिंग द डायगोनल। लेकिन इसमें क्या है, हम वेक्टर को उठा के टेल और हेड को मिला रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया इसकी स्टेटमेंट और एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं इसकी डेरिवेशन करते हैं कि डेरिवेशन हम इसकी किस तरह कर सकते हैं। डेरिवेशन यानी इसकी मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन और उसके बाद डायरेक्शन की डेरिवेशन। यानी क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या आता है, वेक्टर ही होता है, और वेक्टर जो होता है उसका एक तो डायरेक्शन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन भी करेंगे और रिजल्टेंट की उसकी डायरेक्शन की डेरिवेशन भी करेंगे। तो इधर मैं देता हूँ हेडिंग डेरिवेशन की। अभी हम फिगर बनाएंगे एक, उसके ज़रिए हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। इसकी डेरिवेशन बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ की तरह है जैसे उसमें किया था हमने, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस हैं। आपने उस चीज़ को अगर देख के हैं पैरेललोग्राम लॉ को तो आप इसको हल कर सकते हैं। हम एक वेक्टर लेते हैं ए, ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, बी वेक्टर। ये रिजल्टेंट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, बल्कि ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हमने क्या किया, इनको इस ऑर्डर में लिया दोनों वेक्टर को, और जो हमारे पास रिजल्टेंट था उसको इस ऑर्डर में लिया। यानी जो वेक्टर थे उनको सेम ऑर्डर में ले लिया और जो रिजल्टेंट था उसको अपोजिट ऑर्डर में ले लिया। क्या ले लिया, अपोजिट ऑर्डर में ले लिया। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट और ये हमारे पास बी वेक्टर। अब डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ये, और ये हमारे पास इसको आगे प्रोड्यूस करा दें। इधर कितनी एंगल बनेगी, 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर बनाया हमने। तो अभी इसको नाम दे लें, ये ओ, लेट से ये ओ, ये पी, ये क्यू और ये एस, ये हमारे पास आ गया, नाम दे लिया हमने। अब हम करेंगे क्या, मैं कहता हूँ ये ओ पी क्यू ट्राइंगल, ओ पी क्यू इज अ राइट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, ओ पी क्यू एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर बन रही है 90 डिग्री। अब इस पे हम लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। बाय पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस थ्योरम के जरिए हमें पता है कि किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर ले लें, यानी आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लें। डायरेक्शन की इसमें बात ही नहीं होगी क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन कर रहे हैं, डायरेक्शन की इसके बाद करेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी क्यू, ओके, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास, ओ क्यू, ओ क्यू हमारे पास बेस आ गई है। इधर भी आप लिख सकते हैं ओ पी, रिजल्टेंट की जगह पे ओ पी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना ली। अब मुझे बताएं हमारे पास, चलो ओ पी की जगह पे तो हम आर रख देंगे, उसके बाद पी क्यू और ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी और इसकी, यानी इसकी वैल्यू और एस क्यू की वैल्यू हमारे पास है, बल्कि इस ओ क्यू की पूरे की वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को उठाएंगे। कौन से ट्राइंगल को, एस पी क्यू ट्राइंगल को उठा के मैं अगर इधर रखता हूं, इस ट्राइंगल को एस पी क्यू, ये आ गया एस, ये पी और ये क्यू, ये हमारे पास बी वेक्टर पड़ा हुआ जो हमने इसमें बनाया हुआ ये। तो अब ये एंगल कितना है, थीटा एंगल है। इधर कितना एंगल बनेगा, थीटा एंगल, ओके। अभी मुझे चाहिए इसकी लेंथ, तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा, इधर रखता हूँ। साइन थीटा किसके बराबर होता है, पी अपान एच के बराबर होता है। तो मुझे क्या चाहिए, ये हम अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में पी यानी परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पी एस क्या है, हाइपोटेन्यूज है। हमें चाहिए पी क्यू, तो पी एस इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और पी एस है क्या, बी वेक्टर, तो इधर आ जाएगा हमारे पास b इज इक्वल टू, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ पी क्यू। ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, b साइन थीटा, ये पहले मैंने समझाया हुआ है। और अब अगर मुझे इसकी चाहिए वैल्यू, यानी इस छोटी सी वैल्यू ये चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा कॉस थीटा लगाऊंगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस अपन हाइपोटेन्यूज,
और इसमें बेस क्या है हमारे पास एस क्यू, एस क्यू हमारे पास क्या है बेस है, अपान में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास एस पी है। अभी वैल्यूज पुट करें, cos थीटा इज इक्वल टू एस क्यू है, फाइंड करना है हमें, एस क्यू ऐसे ही रहेगा, एस पी की वैल्यू क्या है हमारे पास बी है, तो इधर से एस क्यू की वैल्यू आ जाएगी बी cos थीटा। हमने इस पे क्या लगाया cos थीटा लगाया, फिर हमने वैल्यू पुट की पर यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज एस क्यू अपान बी, बी को इधर ले गए और एस क्यू की वैल्यू में हमें क्या मिल गई बी cos थीटा। इसकी छोटी सी लेंथ है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई बी cos थीटा। अभी बी cos थीटा मैंने इसलिए फाइंड किया ताकि हम इसकी टोटल लेंथ फाइंड कर सकें। इधर से लेके इधर तक तो हमें पता है ए वेक्टर है, आगे बस इसकी लेंथ फाइंड करनी थी, वो हमने कर ली। अब मैं इसको कर देता हूँ इरेज। अब बस क्या करना है कि जो फार्मूला दिया हुआ है, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ओपी की जगह पे आर आ जाएगा इस ट्राइंगल में से, ये इसमें से आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की लेंथ क्या है हमारे पास बी साइन थीटा, इसकी भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओ क्यू यानी ए वेक्टर प्लस बी cos थीटा। ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। ओके, ये आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे ये तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये है ए प्लस यानी ए प्लस बी cos थीटा का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस यानी बी cos थीटा का स्क्वायर और प्लस 2a और b cos थीटा, ये हमारे पास आ गया। हमने इसको ओपन कर दिया बाय फार्मूला ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हाँ ये तो ऐसे पड़ा रहेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab कोस थीटा हो जाएगा। ये इधर तक हमने इस चीज़ को कर लिया। अब इस टर्म को और इस टर्म को अगर मैं साथ रख लूँ, थोड़ा सा अरेंज कर लूँ ऑन रीअरेंजमेंट, तो क्या लिखूँगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख रहा हूँ इसके साथ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये ए स्क्वायर को इधर रख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बाकी सारा जो भी है मटेरियल वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक हो गया ये। अब आर स्क्वायर ये बिल्कुल वही डेरिवेशन है जो पैरेललोग्राम में लगी थी, लेकिन इसमें आखिर में आपको चेंज बताऊंगा, वो चेंज आपने याद रखनी है, बाकी ठीक है। ठीक है, तो इसमें से मैं लूँगा बी स्क्वायर कॉमन, यानी इस टर्म पेयर में से मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। अंदर क्या बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और आगे क्या बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने ये डेरिवेशन कर रखी है। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इधर जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से तो सिर्फ बी स्क्वायर आ जाएगा, और आगे हम ऐसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्टेंट की आ गया, यानी रिजल्टेंट की डेरिवेशन ये है, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आ गया मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन और मैग्नीट्यूड का फार्मूला। अब जो गौर करने की बात है वो ये है कि ये थीटा जो आ रहा है, यानी ये जो थीटा आ रहा है ये कौन सा थीटा लें, ये लें ये लें ये लें, कौन सा थीटा लें। अब थीटा वो लेते हैं हम जो टेल से टेल मिला हो वेक्टर या फिर हेड से हेड मिला हो, टेल से टेल मिला हो या हेड से हेड मिला हो, यानी ये जो थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है, लेकिन कब होता है जब टेल से टेल मिला हो या हेड से हेड मिला हो। अब जाते हैं इस ट्राइंगल में, मुझे बताएं, चलो ये तो एंगल लेंगे ही नहीं ना, ये किसकी, ये तो रिजल्टेंट और ए के दरमियान एंगल है, इसको तो ज़हन से निकाल दें। और अब आ जाए इन दोनों एंगल पे शक होता है, कौन सा एंगल लेना चाहिए। मुझे बताएं इसका इस वेक्टर का हेड कहाँ पड़ा है, ये पड़ा है, ठीक है, और इस वेक्टर की टेल कहाँ पड़ी है, ये पड़ी है, ओके। अब मुझे बताएं ये एंगल लेंगे आप या फिर ये एंगल लेंगे, हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे। कौन सा, ये वाला एंगल। क्यों ये वाला एंगल लेंगे, क्योंकि जब हम इस वेक्टर को आगे लेके आएंगे तो इसकी टेल और इसकी टेल आपस में क्या कर जाएगी, मिल जाएगी, और
जब टेल से टेल मिलती है वो एंगल हम उठा लेते हैं वेक्टर में एडिशन में। तो मैं इसको और इधर वाजे करता हूँ कि ट्राइंगल को मैं नीचे बनाता हूँ इस फिगर को, ये यानी ए वेक्टर आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट यानी, और बी वेक्टर हमारे पास ये होगा और ये होगा रिजल्टेंट, ये बी वेक्टर, और इस पे अगर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं मैं और इसको आगे कर दूं, तो अभी मुझे बताएं मैंने इस वेक्टर को क्या किया, आगे ले आया और यानी इसकी टेल इधर आ गई, तो इसकी टेल और इसकी टेल मिल गई, तो ये जो एंगल बन रही है यानी ये जो एंगल बन रही है यही हमने उठानी है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सिर्फ डेरिवेशन काम की नहीं है, जब हम ये डेरिवेशन तो कर लेते हैं, जब हम प्रॉब्लम करते हैं तो ये थीटा मसला करता है। थीटा कौन सा लेना है, जब इनकी इस वेक्टर और इस वेक्टर की टेल से टेल मिले, यानी इसको आगे लेके आए हम, टेल से टेल मिल गई और ये एंगल हमने ले ली। ये क्यों नहीं ली, क्योंकि ये हेड और टेल के दरमियान एंगल बन रही थी। तो ये हुई बात क्लियर। अब भाई डायरेक्शन की बात, तो इसको मैं करता हूँ इरेज। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन हम एंगल के जरिए फाइंड करते हैं, एंगल को यूज करते हैं और डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। अभी देखें विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में हम रिजल्टेंट की एंगल फाइंड कर लेते हैं, यानी डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ लेट से रिजल्टेंट और ए के दरमियान एंगल बन रहा है अल्फा, ये ए वेक्टर ये रिजल्टेंट, इन दोनों के दरमियान लेट से एंगल बन रहा है अल्फा। तो हमें अगर डायरेक्शन चाहिए तो मैं इस ट्राइंगल पे लगाऊंगा टेन अल्फा। क्या लगाऊंगा, टेंजेंट अल्फा। और टेंजेंट किसके बराबर होता है मुझे बताएं, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पी क्यू, ओके, अपान में बेस क्या है हमारे पास, पूरा ये बन जाएगा ओ क्यू बन जाएगा बेस। तो ये आ गया। अभी हम इसमें करेंगे पुट वैल्यूज, कैसे, पी क्यू किसके बराबर है, बी साइन थीटा, अपान में ओ क्यू किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस ये छोटी सी लेंथ, कितनी है लेंथ, ये बी कोस थीटा है, बी कोस थीटा। तो इधर पुट कर दूंगा मैं ए प्लस बी कोस थीटा, ओके। ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन की वैल्यू। डायरेक्शन हमने कैसे किया, हमने कहा जो वेक्टर है रिजल्टेंट है हमारे पास ए से कितनी एंगल बना रहा है, जितनी वो एंगल बना रहा है यही डायरेक्शन है, यही क्या है, डायरेक्शन है। अभी आपको मैं बताता हूँ, मैंने पैरेललोग्राम में भी बताया था कि अगर देखें मुझे पता है कि ए वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर कैसे है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये जा रहा है ए वेक्टर। अभी मैं कहता हूँ जो रिजल्टेंट है वो ए से 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो ये लेट से मेरा हाथ है रिजल्टेंट, मैं ऐसे लगाऊंगा और 90 डिग्री बना दूंगा ए वेक्टर के साथ, ये क्या है, ए वेक्टर है। तो देखें मैंने डायरेक्शन बता दिया, किसका, रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल गया। कैसे मिला, एंगल के जरिए मिला। यही है इसकी फील के एंगल के जरिए हम रिजल्टेंट को कैसे डिस्कस करते हैं। अब इसमें से एंगल कैसे फाइंड होगी, अल्फा इधर ही पड़ा रहेगा, अल्फा मैंने नाम दिया है, आप इधर बीटा रख सकते हैं, डेल्टा रख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंगल की जगह पे। तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कोस थीटा। जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और टेन इनवर्स लेंगे। टेंजेंट इनवर्स की मैंने आपको कैलकुलेटर में बताया हुआ है कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी जाके देखें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारे पास, इधर फिर लिख देता हूँ याद करने के लिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारे पास आया था मैग्नीट्यूड। अभी पहले तो देखें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फ़र्क क्या है। उसमें हम क्या करते थे, ट्रायंगल लॉ में एक वेक्टर उठाते थे उसको रखते थे, दूसरा वेक्टर उठा के टेल से मिला देते थे, ऐसे करते थे। ये देखें एक वेक्टर ऐसे उठाते थे, दूसरा वेक्टर उठा के उसकी टेल से ज्वाइन कर देते थे, ऐसे। ये हम ज्वाइन कर, ये ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था। लेकिन ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, यानी ए वेक्टर ऐसे लिखते हैं और दूसरा जो वेक्टर उठाते हैं उसको इसकी हेड से मिला देते हैं और ऐसे करके बना देते हैं। ठीक हो गया, ये एक डिफरेंस। अभी पैरेललोग्राम में हम क्या करते थे, पैरेललोग्राम बना के उसका डायगोनल बनाते थे। जो डायगोनल की लेंथ आती थी वो हमारे पास क्या होती थी, रिजल्टेंट होता था। यानी ऐसे करते थे। ये ट्रायंगल लॉ का पैरेललोग्राम का लॉ का केस, ये ट्रायंगल लॉ का केस। तो इसको मैं करूँगा ऐसे प्रोड्यूस, यानी पैरेललोग्राम बना दूंगा और इसको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, यानी डायगोनल बना के ये रिजल्टेंट को डिफाइन कर दूंगा। यानी डायगोनल के जरिए रिजल्टेंट को डिफाइन किया। अब आ जाए ट्रायंगल लॉ की तरफ। ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते हैं, ऐसे वेक्टर बनाते हैं जो कि पहले वेक्टर की टेल से टेल मिलता है और आखिरी वेक्टर के हेड से हेड मिलता है रिजल्टेंट का। तो ये जो आता है हमारे पास आता है रिजल्टेंट। उसमें क्या आ रहा था, डायगोनल के जरिए। इसमें डायगोनल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ओके, ये दो डिफरेंस हो गए। अभी
एंगल का डिफरेंस। इसमें एंगल हम कैसे ले लेते थे, हम ये एंगल ले लेते थे। कौन सा एंगल, ये। क्यों लेते थे, क्योंकि इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर की टेल यहाँ पर मिले हुए हैं। ओके, एक तो डिफरेंस ये हो गया। अब जब आए इसमें ट्राइंगल में, किस में, ट्राइंगल ला के केस में, तो हम क्या करते हैं, इसको, इस वेक्टर को आगे हम करते हैं शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, और फिर यहाँ जो एंगल बनती है, ये जो एंगल बनती है, उसको हम लेते हैं हमारी न्यूमेरिकल यानी प्रॉब्लम्स में हम किस एंगल को यूज़ करते हैं, इस एंगल को। कब करते हैं, जब हम इसको प्रोड्यूस कराते हैं, यानी शिफ्ट कर देते हैं आगे। आगे क्यों शिफ्ट करते हैं, ताकि ये जो टेल है इसकी टेल से मिल जाए और ये जो एंगल बनेगी वो लेंगे, ये एंगल नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसका हेड और टेल मिल रहे हैं। ये तीन डिफरेंस हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। मैंने आपको डेरिवेशन कराई, डायरेक्शन की डेरिवेशन कराई और डिफरेंस बता दिया और सब कुछ बता दिया। थीटा का मेन डिफरेंस है कि थीटा आपको पता होना चाहिए कि आपने थीटा कौन से लेनी है। अभी छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और आपको बात सारी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वो छोटा सा न्यूमेरिकल कौन सा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये है इसका रिजल्टेंट। आपको पता है दो वेक्टर लिए हमने, किस में लिए, सेम आर्डर में। ये है सेम आर्डर, यानी ये आर्डर जा रहा है वेक्टर का और रिजल्टेंट का आर्डर क्या जा रहा है, ये। यानी देखिए अपोजिट आर्डर हो गया, ये ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर जा रहे हैं, रिजल्टेंट ऐसे आ रहा है, तो अपोजिट आर्डर। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि इसकी लेंथ है 3 मीटर लेट से और इसकी लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। अभी हमें चाहिए क्या, रिजल्टेंट की हमें वैल्यू चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि ये एंगल हमारे पास बन रही है लेट से 120 डिग्री। कितनी एंगल बन रही है, 120 डिग्री एंगल बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल तो हमें दी हुई है, एंगल नहीं दी हुई है हमें। ये जो एंगल हमें दी हुई है ये हेड और टेल के दरमियान है, हेड और टेल के दरमियान, हेड और टेल के दरमियान है। लेकिन हमें कौन सी एंगल चाहिए होती है, जो टेल और टेल के दरमियान हो, टेल और टेल के दरमियान हो या हेड और हेड के दरमियान हो। तो इसको मैं करूँगा आगे शिफ्ट ऐसे। अब इसकी टेल इधर मिल गई तो ये जो एंगल बनेगी, कितनी एंगल बनेगी, ये 60 डिग्री बनेगी। क्यों, क्योंकि टोटल कितनी होती है 120 और 180 से 120 निकल गया तो कितना बचा 60 डिग्री, यानी ये एंगल आएगी 60 डिग्री। तो अब हम जो न्यूमेरिकल करेंगे यानी फार्मूला लगाएंगे कौन सा, r² इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये फार्मूला लगाएंगे। अभी पुट करते जाए वैल्यूज, r² इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 ये आ गया 3, b कितना है 4। अभी लेंगे कौन सा, cos 120 नहीं, cos 60 लेंगे, तो इधर आ जाएगा cos 60 डिग्री। r² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25 प्लस 2 3 6 6 24 इंटू cos 60 क्या होता है 1/2 होता है शायद, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। 1/2 एक इसको लगाएंगे हम पहाड़ा, ये 12 हो जाएगा, 25 और 12 जो भी आंसर आएगा फिर हम इसका अंडर रूट लेंगे। और जो आंसर आएगा, मैंने जो न्यूमेरिकल दिया इसका मेन मतलब ये था कि आपको एंगल का पता चलना चाहिए कि हम एंगल कौन सी लेंगे। ये एंगल वो आपको दे सकता है आपको बुलाने के लिए, तो हम कौन से एंगल लेंगे, ये एंगल हमने कैसे फाइंड की, हमें पता है कि इसकी टोटल एंगल कितनी होती है 180 स्ट्रेट लाइन की, हमें 120 दी हुई थी, 180 माइनस 120 किया तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। और हमने इस जो न्यूमेरिकल किया, जो रिजल्टेंट का फार्मूला लगाया, उसमें हम 60 डिग्री को यूज़ कर लिया और न्यूमेरिकल को हल कर दिया। अब हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रायंगल लॉ की स्टेटमेंट, एग्जाम्पल ली, उसके मैग्नीट्यूड की डेरिवेशन की, डायरेक्शन की डेरिवेशन की, और एक न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने थीटा का डिफरेंस क्लियर किया, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ में 3 डिफरेंस भी पढ़े। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, ओके बाय, थैंक्स।